इंदौर सीट से कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए अक्षय बम के द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने का आह्वान कर रही है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को आशंका है कि भाजपा नेताओं के दबाव में मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग और धांधली कर सकती है, जिसे देखते हुए कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। यहां नेताओं ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के इशारों पर धांधली और बूथ कैप्चरिंग किए जाने की संभावना जताई। सभी नेताओं ने कलेक्टर सिंह से सभी 2800 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने और पुलिस फोर्स बढ़ाने की मांग की, जहां कलेक्टर सिंह ने नियमानुसार सीसीटीवी और निगरानी किए जाने का हवाला दिया। देखिए कि वो चूंकि हमारा कैंडिडेट ही नहीं है, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे अध्यक्ष जी जैसा निर्देश देंगे, हम सब लोग पार्टी के लोग दृढ़ संकल्पित है, उस दिशा में काम करेंगे। और लेकिन हमारा दायित्व है कि हमारा कैंडिडेट भले से चोरी हो गया है, लेकिन हम इंदौर के स्वाभिमान को लेकर, इंदौर के सम्मान को लेकर, इंदौर के गर्व को लेकर जितना भी कांग्रेस पार्टी मेहनत कर सकती है, अथक प्रयास कर सकती है और इंदौर शहर की जनता अपने मन माने कैंडिडेट को वोट दे सके, स्वतंत्र रूप से अपने मत का उपयोग कर सके, उसके लिए माकूल व्यवस्था प्रशासन कराए, उसके लिए हम लगातार संघर्षशील थे, हैं और रहेंगे। मैंने आदरणीय कमिश्नर महोदय से निवेदन करा कि ये वही बाबा है अच्युतानंद, जिनने ग्वालियर की गौशाला पे कब्जा कर रखा है। ग्वालियर नगर निगम द्वारा चलाई जा रही गौशाला में सालाना खर्च होता था 7 करोड़ रुपए। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बाबा है, जो गौशाला के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जनता तक फैलाने की कोशिश करती है। अब वो 7 करोड़ की गौशाला 30 करोड़ पे पहुंच गई खर्चा, मतलब 21 करोड़ रुपए, 22 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा ग्वालियर नगर निगम कर रही है सरकाई के लिए, बाबाओं के लिए। जो गौशाला 7 करोड़ में चलती थी वो 30 करोड़ में चल रही है। इसी तरह हमको पूरा अंदेशा है कि जिस तरीके से बाबाओं को गैर कानूनी तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से आचार संहिता के चलते वहां पे बिठाया गया, और जब मैंने आदरणीय कमिश्नर महोदय से पूछा तो उन्होंने बोला वो अध्ययन करना है। तो ऐसा कौन सा अध्ययन था जो आचार संहिता के बाद बीच में आपने बिठा दिया? ऐसा कौन सा तरीका था जो बाबा लोग वहां पे आदेश दे रहे हैं? अनौपचारिक रूप से नगर निगम ने और आदरणीय महापौर जी ने भारतीय जनता पार्टी को शासकीय रूप से अपने लोगों को पैसा देके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को फैलाने के लिए बाबाओं को बिठाया है। हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। मैंने पहले पीसी में बोला था और हम लोग आप लोगों को भी लेके चलेंगे कि बगैर परिषद की बैठक में कोई एजेंडा पास नहीं होता है, कोई चीज पारित नहीं होती। उससे पहले आपने किसके कहने से और कैसे बिठाया? तो आदरणीय कलेक्टर महोदय से भी हमने निवेदन करा कि चूंकि पूरा इंदौर आपके नेतृत्व में आपको ही संभालना है व्यवस्थाएं, तो तुरंत बाबा लोगों को वहां से हटाया जाए और इंदौर शहर में कानून व्यवस्था है, इसको लेकर माकूल व्यवस्था की जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है कि सीसीटीवी सभी बूथ्स पे लगाए जाएं, इस संबंध में ज्ञापन उनके द्वारा प्रदान किया गया। इस संबंध में नियम क्लियर है। इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही इस प्रकार के प्रावधान बना रखे हैं, जिसके तहत कम से कम 61% बूथों पर हमारा वैसे ही वेबकास्टिंग होनी है, और उसका जो प्रसारण है वो भी फीड के जरिए जो हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है दूसरी जगहों पर, वहाँ पर पहले से ही किया जाएगा। इसके अलावा जो बूथ की व्यवस्थाएं रहती हैं कि जो अन्य जो पार्टीज़ हैं या जो उम्मीदवार हैं, जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधि भी बूथ पर रहेंगे। इसलिए किसी भी तरीके से चाहे निष्पक्षता हो या पारदर्शिता हो, उस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स हमारे द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जो सेंट्रल पुलिस के फोर्सेस के लोग हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे हुए ऑब्जर्वर्स हैं जो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। बहुत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हमारे द्वारा संपादित कराया जाए।